भगवान विश्वकर्मा को भी हम लोग सृष्टि के निर्माण के देवता मानते हैं और नरेंद्र मोदी जी भी आज आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज जो भारत सशक्त बन रहा है, जो भारत स्वावलंबी बन रहा है, जो भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का परिणाम है और उनके प्रति जनता का जो प्रेम है उसका परिणाम है। नहीं, ये प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि देश का विकास या किसी भी समाज का विकास, जब तक जो सबसे हमारे समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, जो निचले पायदान पर हैं, या हमारे मार्गदर्शक दीनदयाल जी का भी अंत्योदय का जो सिद्धांत है, जिसके ऊपर सारी विकास की योजनाएं प्रधानमंत्री जी की चल रही हैं, उसमें है नीचे स्तर के सभी का विकास। बड़े बड़ा लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का कि जब देश आज़ादी के हम 100वां वर्षगांठ मनाएं तो हमारा भारत विकसित भारत बन जाए, फिर से हम विश्व गुरु की जगह पर पहुंच जाए। और निश्चित रूप से भारत की जनता जिस प्रकार से अपने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। अभी बिहार जाते रहते हैं। देखिए, बिल्कुल बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। अभी परसों ही तो प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया में हजारों करोड़ों की योजनाओं का या तो उद्घाटन किया, लोकार्पण किया या शिलान्यास किया। जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे, वह विकास के कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीतीश जी कर रहे हैं। पप्पू यादव ने समर्थन किया। हाँ, तो पप्पू यादव जी तो कहा, उन्होंने संबोधन में कहा विकास के प्रतीक, ईमानदार मुख्यमंत्री। तो और क्या चाहिए? विकास जो कभी कोसी क्षेत्र बिल्कुल असुरक्षित क्षेत्र था, विकास से कोसों दूर था, वह क्षेत्र में विकास की नदी बह रही है। तो इसलिए बिहार में कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान और अभी देखिए धनबाद के विधायक राज सिन्हा उनके आवासीय कार्यालय में है। और पिछले तस्वीरों में देख सकते हैं कि रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो उसी अवसर पर विधायक जी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। और सुबह सुबह ये जाकर सिटी सेंटर इलाके में सफाई अभियान में चला, तो स्वच्छता अभियान करता है, तो सफाई भी किया है। बताया कि विधायक यह देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, आप लोग मना रहे हैं। सुबह सुबह जाकर सिटी सेंटर इलाके में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई भी की है, वहाँ पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है। प्रत्येक वर्ष आप यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, क्या कुछ कहिए? आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनका जन्मदिन है। और संयोग देखिए कि आज ही के दिन भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती है। भगवान विश्वकर्मा को भी हम लोग सृष्टि के निर्माण के देवता मानते हैं और नरेंद्र मोदी जी भी आज आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज जो भारत सशक्त बन रहा है, जो भारत स्वावलंबी बन रहा है, जो भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का परिणाम है और उनके प्रति जनता का जो प्रेम है उसका परिणाम है। तो आज हम सब आज से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का दिन है, उस दिन तक हम लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। और सेवा के विभिन्न आयाम जो है हमारे, उन कार्यों को हम करेंगे, जिसकी शुरुआत आज स्वच्छता अभियान से शुरू हुआ। रक्तदान शिविर हम चलाएंगे। यह शिविर हमारा नीचे स्तर तक जाएगा, क्योंकि मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ा काम है रक्तदान। इसके अलावा हम गरीबों की सेवा करेंगे, सफाई कर्मचारी हमारे हैं उनका सम्मान करेंगे, हम वृक्ष लगाएंगे। इस प्रकार से मानवता की सेवा के लिए, पर्यावरण की सेवा के लिए जो भी आवश्यक कार्य है, इन 17 दिनों में विभिन्न दिन हम उन कार्यों को करेंगे और इस प्रकार से हमारा ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। आज भी आपके रक्तदान शिविर में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी बुजुर्ग जो है उन्होंने रक्तदान शिविर में हाँ, 67 वर्ष के हमारे साथी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, श्यामल राज जी, उन्होंने अपने ब्लड डोनेशन किया है। तो जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, और ये हर वर्ष हमारे यहाँ हर वर्ष प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर यह काम चलता है। आज भी उत्साह से लोग रक्तदान कर रहे हैं। दो बात और करें, किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री जी योजना चला रहे हैं, साथ ही मजदूरों के लिए या फिर बढ़ई के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, उसके बारे में दर्शकों को हमारे विस्तार से बताइएगा। नहीं, ये प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि देश का विकास या किसी भी समाज का विकास, जब तक जो सबसे हमारे समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, जो निचले पायदान पर हैं, या हमारे मार्गदर्शक दीनदयाल जी का भी अंत्योदय का जो सिद्धांत है, जिसके ऊपर सारी विकास की योजनाएं प्रधानमंत्री जी की चल रही हैं, उसमें है नीचे स्तर के सभी का विकास। बड़े बड़े महल बन जाए, टेकालिका बन जाए, उससे समाज का विकास हम नहीं मानेंगे। जब तक
विकास का मतलब कि हर स्तर का, हर तबके का विकास। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सभी हमारे जो विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के जो कर्मकार हैं, खास करके असंगठित क्षेत्र के, उन लोगों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। आज एक और योजना की शुरुआत हो रही है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। यह योजना आज शुरू हो रहा है। समृद्ध भारत, स्वावलंबी भारत, ये इस प्रकार की सपना प्रधानमंत्री जी का है और इस पर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। और इसलिए यह लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का कि जब देश आज़ादी के हम 100वां वर्षगांठ मनाएं तो हमारा भारत विकसित भारत बन जाए, फिर से हम विश्व गुरु की जगह पर पहुंच जाए। और निश्चित रूप से भारत की जनता जिस प्रकार से अपने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। एक पॉलिटिकल सवाल आएगा, बिहार में चुनाव है, जो योजनाओं की आप बात करें, क्या किसी लाभ बिहार चुनाव में मिलेगा और फिर से गठबंधन की सरकार आप लोग की वहाँ बनेगी? बिल्कुल, अभी बिहार जाते रहते हैं। देखिए, बिल्कुल बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। अभी परसों ही तो प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया में हजारों करोड़ों की योजनाओं का या तो उद्घाटन किया, लोकार्पण किया या शिलान्यास किया। जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे, वह विकास के कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीतीश जी कर रहे हैं। पप्पू यादव ने समर्थन किया। हाँ, तो पप्पू यादव जी तो कहा, उन्होंने संबोधन में कहा, विकास के प्रतीक, ईमानदार मुख्यमंत्री। तो और क्या चाहिए? विकास जो कभी कोसी क्षेत्र बिल्कुल असुरक्षित क्षेत्र था, विकास से कोसों दूर था, वह क्षेत्र में विकास की नदी बह रही है। तो इसलिए बिहार में कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद विधायक राजनाथ थे, इनके आवासीय कार्यालय में हम यहाँ पे थे और एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और सेवा पखवाड़ा भी मनाया जाएगा। आज से लेकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न उस तरह सेवा पखवाड़ा तक विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। और इनका मानना भी है कि बिहार के चुनाव में इस बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। तो फिलहाल अभी इतना ही। इंडिया न्यूज़ धनबाद से मैं दिलशाद खान।